वेलकम टू सफलता क्लासेस। सफलता क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं अभय चंद कुमार फिर से एक बार हम लोग पॉलिटिकल साइंस का एमसीक्यू लेकर आया हूं। अगर आप लोग इस चैनल पे नए हैं तो इसे ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों में से ज़रूर शेयर करें। चलते हैं हम लोग क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है कि अनुच्छेद 40 के अंतर्गत राज्य को किसके गठन का निर्देश दिया गया है। तो अनुच्छेद 40 के अंतर्गत राज्य को किसके गठन का निर्देश दिया गया है। तो ग्राम पंचायत का जो गठन है राज्य करेगा, और राज्य किस अनुच्छेद के तहत करेगा। अनुच्छेद 40 के तहत। चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कह रहा है कि सूची 1 और सूची 2 के साथ सम्मिलित कीजिए तथा नीचे दिए कूट की सहायता से सही उत्तर पहचानिए। देखिए इसमें क्या कह रहा है कि अनुच्छेद 47, अनुच्छेद 47 में क्या है, मतलब मादक पेय पदार्थों पर प्रतिबंध। तो अनुच्छेद 47 में क्या लिखा गया है कि मादक पेय पदार्थों पर प्रतिबंध। फिर अनुच्छेद 48 में क्या है, गौ हत्या पे प्रतिबंध। और अनुच्छेद 41 में क्या है, वृद्धा अवस्था पेंशन योजना। और अनुच्छेद 42 में क्या है, प्रसूति सहायता का उपबंध। देखिए तो अनुच्छेद 47 में क्या हो गया, मादक पेय पदार्थों पर प्रतिबंध। क्या हो गया, मादक पेय पदार्थों पर प्रतिबंध। अनुच्छेद 48 में क्या है, गौ हत्या पर प्रतिबंध। मतलब गौ हत्या पर प्रतिबंध कौन सा अनुच्छेद में है, 48 में। और अनुच्छेद 41 में क्या है, मतलब वृद्धा अवस्था में पेंशन योजना। और अनुच्छेद 42 में क्या है, प्रसूति सहायता का उपबंध। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। भारत के संविधान के अनुच्छेद 41 में कुछ मामलों में लोक सहायता के संदर्भ में निम्नलिखित में से किस शब्दावली का उल्लेख नहीं है। तो चिकित्सा सहायता का उल्लेख नहीं है। किस अनुच्छेद में, अनुच्छेद 41 में। चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से किसने राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को सामाजिक क्रांति का प्रतीक बताया। मतलब नीति निर्देशक तत्वों को सामाजिक क्रांति का प्रतीक बताया था, किसने बताया था। तो ग्रेनविल ऑस्टिन, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। भारत में न्यायपालिका का कार्यपालिका से पृथककरण निम्नलिखित में से किसमें उल्लेखित है। तो ये राज्य के नीति निर्देशक तत्व में। और ये कहाँ से कहाँ रहता है, अनुच्छेद 36 से लेके 51 तक। जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व कहाँ से कहाँ, 36 से लेके 51 तक। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। निःशुल्क न्याय व विधिक सहायता का प्रावधान किस अनुच्छेद में वर्णित है। तो अनुच्छेद 39A। चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से किस वाद में सर्वोच्च न्यायालय ने नीति निर्देशक तत्वों की तुलना में मूल अधिकारों का प्राथमिकता दी थी। तो चंपाकम दोराई बनाम मद्रास राज्यवाद 1950। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। पोषाहार स्तर और जीवन को ऊंचा करने तथा स्वास्थ्य का सुधार करने का राज्य का कर्तव्य उपबंधित है, किस अनुच्छेद में। तो अनुच्छेद 47 में। चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से किसने माना कि नीति निर्देशक तत्व एक ऐसा चेक है जिसका भुगतान बैंक की इच्छा पर निर्भर है। तो ये मतलब किसने माना था। तो केटी शाह क्या माना था कि नीति निर्देशक तत्व एक ऐसा चेक है जिसका भुगतान बैंक की इच्छा पर निर्भर है। चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नीति निर्देशक तत्व पुण्य आत्माओं की महत्वाकांक्षा है, यह कथन निम्नलिखित में से किसका है। तो सर आइवर जेनिंग्स, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्या कह रहा है कि सूची 1 और सूची 2 को सम्मिलित कीजिए। देखिए अनुच्छेद 45 है, अनुच्छेद 48 है, अनुच्छेद 51 है और अनुच्छेद 43 है। देखिए तो अनुच्छेद 45 में क्या लिखा हुआ है, बालकों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का उपबंध। किसके लिए, बालकों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का उपबंध किस में है, अनुच्छेद 45 में। अनुच्छेद 48 में क्या है, कृषि और पशुपालन का संगठन। अनुच्छेद 48 में क्या है, कृषि और पशुपालन का संगठन। और अनुच्छेद 51 में क्या है, अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा में अभिवृद्धि। और अनुच्छेद 43 में क्या है कि कर्मकारों के लिए निर्वाह मजदूरी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। मूल संविधान में कितने मौलिक कर्तव्य थे। देखिए मूल संविधान में एक भी मौलिक कर्तव्य नहीं थे, तो किसमें से कोई नहीं होगा। जब हम लोग 42वां संविधान संशोधन के द्वारा हम लोग मतलब कि 10 मौलिक कर्तव्य को जोड़े, फिर एक क्या आया 86वां संविधान संशोधन, उसमें
एक और से जोड़े तो टोटल कितना, अभी वर्तमान में कितना मौलिक कर्तव्य है, तो 11, लेकिन मूल संविधान में कितना मौलिक कर्तव्य था, तो एक भी नहीं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। भारत के संविधान में भाग 4A या क का जोड़ा गया किससे, 42वां संविधान संशोधन। ये कब हुआ था, 1976 में। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। भारतीय संविधान में 11वां मौलिक कर्तव्य किस वर्ष जोड़ा गया था, तो 86वां संविधान संशोधन और 2002 में। देखिए कौन सा संविधान संशोधन हुआ था, 86वां। कब जोड़ा गया था, तो 2002 में। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। भारतीय संविधान में मूल कर्तव्यों को शामिल करने का विचार किस देश से संबंधित है। देखिए मूल कर्तव्य मतलब पावर, तो पावर किसको, पूर्व सोवियत संघ। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से कौन सी एक समिति ने नागरिकों के मूल कर्तव्य को संविधान में सम्मिलित करने की अनुशंसा की थी, तो सरदार स्वर्ण सिंह समिति, मतलब सरदार स्वर्ण सिंह समिति के ही सिफारिश पे मूल कर्तव्यों को संविधान में जोड़ा गया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। मौलिक कर्तव्यों की अवहेलना करने वाले को क्या दंड देने का व्यवस्था नहीं है। अगर मौलिक कर्तव्यों को कोई अवहेलना करता है तो उसको दंड देने की व्यवस्था नहीं है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से कौन सा एक मौलिक कर्तव्य नहीं है। देखिए धर्मनिरपेक्षता का पालन करना ये मौलिक कर्तव्य नहीं है, ये संविधान का पालन करना है। सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित करना है, देश की एकता और अखंडता की रक्षा करना, ये सब मौलिक कर्तव्य है, लेकिन धर्मनिरपेक्षता का पालन करना ये मौलिक कर्तव्य नहीं है। चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। राष्ट्र ध्वज एवं राष्ट्रगान का आदर करना ये क्या है, प्रत्येक नागरिक का मूल कर्तव्य है। मतलब राष्ट्र ध्वज और राष्ट्रगान का आदर करना प्रत्येक नागरिक का मूल कर्तव्य है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। मौलिक कर्तव्यों के कौन से पहरे या पंक्ति में सार्वजनिक संपत्ति की बात कही है, तो ये 9वें में। किसमें कहा गया है, 9वें। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। भारत की संविधान के अनुच्छेद 51A या क के उपबंधों के तहत प्रयुक्त आदर शब्द किससे संबंधित है, तो ये किससे है, संविधान से संबंधित है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से भारत की कार्यपालिका का संवैधानिक अध्यक्ष कौन होता है, तो भारत का राष्ट्रपति। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। संविधान के अनुच्छेद 52 के अनुसार भारत में राष्ट्रपति होते हैं एक, मतलब अनुच्छेद 52 में क्या है, भारत का एक राष्ट्रपति होगा, और भारत के राष्ट्रपति कितने हो सकते हैं, तो एक। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। राष्ट्रपति के निर्वाचन संबंधी विवाद का निर्णय निम्नलिखित में से किसके द्वारा किया जाता है, तो ये किया जाता है सर्वोच्च न्यायालय द्वारा। अगर राष्ट्रपति के निर्वाचन में विवाद हो जाता है तो इसका निर्णय कौन करता है, सर्वोच्च न्यायालय। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। भारत के राष्ट्रपति को अपने पद से हटाने की प्रक्रिया है, उस पर कैसे हटा सकते हैं उसको, महाभियोग, मतलब संसद के द्वारा महाभियोग लगाकर। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्या करें, सूची 1 और सूची 2 को सम्मिलित कीजिए। देखिए अनुच्छेद 61 है, अनुच्छेद 54 है, अनुच्छेद 52 है, अनुच्छेद 56। देखिए तो अनुच्छेद, देखिए आपको याद है कौन 52 वाला, कि 52 में क्या है, राष्ट्रपति का एक, भारत का एक राष्ट्रपति होगा, तो सी का क्या हो जाएगा, एक। अनुच्छेद 52 में क्या है, भारत का एक राष्ट्रपति होगा। फिर मतलब सी का हो गया एक, मतलब कि, और अनुच्छेद 61 में क्या है कि उसके राष्ट्रपति पर महाभियोग, मतलब इसका हो जाएगा 3। फिर बचा, देखिए एक हो गया और 3 हो गया, बचा 2 और 4। तो अनुच्छेद 54 में क्या होगा कि उसका निर्वाचन मंडल, मतलब कि जो राष्ट्रपति है उसका निर्वाचन मंडल 4, और डी का कौन हो जाएगा 2, मतलब 56 में क्या उसका कार्यकाल क्या है, कार्यकाल। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प असंगत है, प्रतिभा देवी सिंह पाटिल प्रथम महिला राष्ट्रपति, तो ये क्या है, सही है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद सबसे लंबे समय तक भारत के राष्ट्रपति, ये भी क्या है, सही है। वीवी गिरी प्रथम गैर, ये भी क्या है, सही है। डॉक्टर जाकिर हुसैन लगातार 2 बार, जाकिर हुसैन 2 बार नहीं बने थे, केवल एक बार भारत के राष्ट्रपति बने थे, तो कौन असंगत है, ऑप्शन नंबर डी गलत है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। संविधान के अनुसार राष्ट्रपति द्वारा दिए गए त्याग पत्र की सूचना उपराष्ट्रपति द्वारा तुरंत दी जाएगी, किसमें, लोकसभा के स्पीकर को। अगर राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र देते हैं तो इसका सूचना उपराष्ट्रपति तुरंत किसको देगा, लोकसभा स्पीकर को। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से कौन संघ की कार्यपालिका का सदस्य नहीं होता है, तो नियंत्रक एवं महालेखक परीक्षा, जिसको क्या कहते हैं, कैग, क्या कहते हैं, कैग, ये
कार्यपालिका का सदस्य नहीं होता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। राष्ट्रपति पद के किसी उम्मीदवार द्वारा कुल वैध मतों का कितने मत भाग प्राप्त न करने पर उसकी जमानत राशि जब्त हो जाती है? तो 1/6 भाग अगर मत नहीं प्राप्त होगा तो उसकी जमानत राशि क्या हो जाएगी? मतलब कि रद्द। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। भारत के राष्ट्रपति द्वारा शपथ ग्रहण का प्रावधान संविधान के किस, देखिए शपथ किस में लेता है? तो अनुच्छेद 60 में। और भारत के राष्ट्रपति का किस में होगा? 52 में। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। भारत का राष्ट्रपति बनने के लिए निम्नलिखित में कौन सी योग्यता होनी चाहिए? वह जन्म से भारत का नागरिक हो, वह उसकी अधिकतम आयु 35 वर्ष हो, वह लोकसभा सदस्य की योग्यता रखता है और वह राज्यसभा सदस्य की योग्यता रखता है। तो राष्ट्रपति बनने के लिए कौन सी योग्यता होनी चाहिए? तो क्या होना चाहिए? वह लोकसभा सदस्य की योग्यता रखता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया संसद द्वारा चलाई जाने वाली एक क्या है? अर्ध न्यायिक प्रक्रिया है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से किस वर्ष भारत में आंतरिक अशांति के आधार पर राष्ट्रीय आपातकाल लागू हुआ था? तो 1975 में। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में वित्तीय आपातकाल किस में है? अनुच्छेद 360 में। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। भारत के राष्ट्रपति की क्षमा प्रदान करने की शक्ति में निम्नलिखित में से क्या शामिल नहीं है? तो निरंतरता नहीं है शामिल। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। भारत का उपराष्ट्रपति क्या होता है? पदेन सभापति किसका? राज्यसभा का। जो भारत का उपराष्ट्रपति होता है किसका पदेन सभापति होता है? तो राज्यसभा का। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग लेते हैं संसद के सभी सदस्य। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से कौन सी चुनाव की विधि का संबंध उपराष्ट्रपति के चुनाव से नहीं है? तो खुला मतदान ये नहीं है, गुप्त मतदान है, एकल समानुपाती है, अनुपाती पद्धतियाँ, लेकिन खुला मतदान नहीं है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। भारत के संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के तहत उपराष्ट्रपति को कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करने हेतु सशक्त किया गया है? तो अनुच्छेद 65। चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में कौन सी योग्यता भारत के उपराष्ट्रपति की है? तो वह राज्यसभा का सदस्य निर्वाचित होने के लिए योग्य हो। चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। भारत के संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के तहत उपराष्ट्रपति की शपथ का उल्लेख किया गया है? तो अनुच्छेद 69। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। संविधान के अनुसार संघीय मंत्रिपरिषद में मंत्री अपना पद धारण करते हैं राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। लोकसभा का नेता कौन होता है? प्रधानमंत्री। लोकसभा का नेता कौन होता है? प्रधानमंत्री। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 74 के अनुसार राष्ट्रपति को सहायता एवं सलाह देने के लिए क्या होता है? मंत्रिपरिषद। किस अनुच्छेद के तहत? अनुच्छेद 74 के तहत। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। भारत के पूर्व प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन सा कथन असत्य है? कार्यकाल वर्ष 1977 से 1979 ये सही है। प्रधानमंत्री पद से त्याग देने वाले पहले ये सही, ये भी सही है। 42वें संविधान संशोधन ये नहीं किया था। 42वां 1976 ये नहीं किया था। सबसे बुजुर्ग प्रधानमंत्री ये भी सही है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। भारत का एक ऐसे प्रधानमंत्री कौन थे जिन्हें जय जवान जय किसान का नाना? तो जय जवान जय किसान कौन कहेगा? जो बहादुर होगा, लाल बहादुर शास्त्री। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। मंत्रिपरिषद में वरीयता की दृष्टि से मंत्रियों का सही क्रम, तो पहले कौन होता है? कैबिनेट मंत्री, फिर राज्य मंत्री, फिर उप मंत्री। सबसे पहले कौन? कैबिनेट मंत्री, फिर राज्य मंत्री, फिर उप मंत्री। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में राज्यसभा की संरचना का उल्लेख है? देखिए सरला, स र ला। देखिए स से संसद, र से राज्यसभा, ल से लोकसभा। संसद 79, राज्यसभा 80 और लोकसभा 81। तो यहाँ पे राज्यसभा किस में होगा? अनुच्छेद 80 में। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। भारत के संविधान का अनुच्छेद 312 संबंधित है। 312 किससे है? अखिल भारतीय सेवा का सृजन। और 315 में किसका है? यूपीएससी, मतलब यूपीएससी। और अखिल भारतीय सेवा का सृजन किस में है? 312। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में लोकसभा की संरचना है? देखिए अभी ने बताया सरला, सरला। स से संसद 79, र से राज्यसभा 80, लोकसभा किस में होगा? 81, अनुच्छेद 81 में। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे।
राज्यसभा का कार्यकाल, देखिए राज्यसभा का कोई कार्यकाल नहीं होता है, मतलब वो जब तक चाहेगा जब तक रह सकता है। तो इनमें से मतलब इसमें भंग नहीं किया जा सकता है, मतलब कार्यकाल को इसमें भंग नहीं कर सकते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। राज्यसभा में चुने जाने वाले व्यक्ति की न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? देखिए राज्यसभा में जो चुना जाएगा उसके लिए न्यूनतम आयु कितना चाहिए? 30 वर्ष। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। भारतीय संविधान द्वारा लोकसभा की अधिकतम सदस्यता संख्या कितनी निर्धारित की गई है? तो 552। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 76 किस पदाधिकारी से संबंधित है? तो ये अटॉर्नी जनरल या महान्यायवादी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से राज्यपाल को संविधान व विधि की शपथ कौन दिलवाता है? तो उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। एक व्यक्ति एक से अधिक राज्यों का राज्यपाल हो सकता है, उपयुक्त प्रावधान कौन से संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया? तो ये 7वें संविधान संशोधन के द्वारा एक व्यक्ति मतलब 2 राज्यों का राज्यपाल हो सकता है। किस संविधान संशोधन? 7वें संविधान संशोधन। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से कौन सी शक्ति राज्य के राज्यपाल को प्राप्त नहीं है? तो सैन्य शक्ति राज्य के राज्यपाल को प्राप्त नहीं है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के तहत राज्यपाल नियुक्त होने के लिए अर्हताएं का उल्लेख किया गया है? तो अनुच्छेद 157। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए फिर सूची 1 सूची 2 को क्या कीजिए, मिलाइए। अनुच्छेद 153 में क्या है? राज्यों का राज्यपाल। 153 में क्या है? राज्यों का राज्यपाल। अनुच्छेद 152 में क्या है? राज्यों की नियुक्ति। इसमें क्या है? राज्यों की नियुक्ति है। फिर अनुच्छेद 158 में राज्यपाल के पद के लिए शर्त, और अनुच्छेद 159 में क्या हो जाएगा? राज्यपाल द्वारा शपथ। तो क्या हो जाएगा? 4 3 2 1। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। राज्य विधानमंडल के दोनों सदनों में सत्र आहूत करने और सत्रावसान की अवधि किससे प्राप्त है? तो राज्यपाल को। देखिए राज्य में किसका? राज्यपाल को। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। राज्यपाल द्वारा शपथ ग्रहण की जाती है संविधान की रक्षा की और लोगों की कल्याण की, ए और बी दोनों। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। राज्यपाल अपना त्याग पत्र किसे सौंपता है? तो राष्ट्रपति को। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। संविधान के किस अनुच्छेद के तहत यह उल्लेखित किया गया है कि राज्य के लिए एक राज्यपाल होगा? तो अनुच्छेद 153। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार राज्य के मंत्रिपरिषद का प्रावधान किया गया है? तो अनुच्छेद 163 के तहत। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। राज्यों में मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होगा? तो विधानसभा के प्रति। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से जो राज्य कार्यपालिका में शामिल नहीं है उसे चुनिए। तो कौन नहीं शामिल होता है? राष्ट्रपति। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। मुख्यमंत्री का कार्यकाल कितने वर्ष होता है? तो 5 वर्ष। कितना होता है? 5 वर्ष। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में मंत्रियों का शपथ का उल्लेख है? तो अनुच्छेद 164। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। राज्य में मंत्रिपरिषद की अध्यक्षता कौन करता है? राज्य में कौन करता है? मुख्यमंत्री। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 91वां संविधान संशोधन अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ था? तो 91वां वर्ष कितने में हुआ था? 2003 में। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। राज्य मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होता है? तो विधानसभा के प्रति। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार राज्य के महाधिवक्ता का प्रावधान किया गया है? तो अनुच्छेद 165। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। महाधिवक्ता की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो राज्यपाल के द्वारा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। राज्य विधानमंडल का उच्च सदन होता है विधान परिषद। कौन होता है? विधान परिषद। चलते हैं। वर्तमान में कितने राज्यों में विधान परिषद विद्यमान है? तो 6 राज्यों में। कितने राज्यों में? 6 राज्यों में। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। भारत के संविधान के अनुच्छेद 171 के तहत विधान परिषद के सदस्यों की न्यूनतम संख्या कितनी होगी? तो 40। न्यूनतम संख्या कितनी होगी? 40। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। विधान परिषद के प्रत्येक सदस्य का कार्यकाल, देखिए जैसे वहाँ पे होता है, जैसे यहाँ पे संसद है, संसद के 2 भाग, एक लोकसभा एक राज्यसभा। तो राज्यसभा मतलब उसी तरह विधान परिषद मतलब हो गया मतलब क्या अपर मतलब उच्च सदन। तो उसी तरह विधान परिषद में प्रत्येक सदस्य का कितना होता है? 6 वर्ष। चलते हैं नेक्स्ट पे। राज्य विधान सभा को अन्य किन नाम से? देखो विधान परिषद को उच्च सदन और विधानसभा को निम्न सदन।
विधान परिषद को उच्च सदन और विधानसभा को निम्न सदन। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। विधानसभा का कार्यकाल, विधानसभा का कार्यकाल कितना होता है 5 वर्ष और विधान परिषद का कार्यकाल 6 वर्ष। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। वो आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय की प्रधान पीठ कहाँ पर स्थित है, तो अमरावती। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति कितना होता है 62 वर्ष। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। राज्य विधानसभा के सदस्य प्रत्यक्ष रूप से जनता द्वारा चुने जाते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। राज्य विधानसभा की 7वीं अनुसूची में वर्णित के विषय पर कानून बनाने का अधिकार प्राप्त है। तो 7वीं अनुसूची में राज्य सूची के विषय पर कानून बनाने का अधिकार है किसको, राज्य विधानसभा को। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। विधानसभा की संरचना का उल्लेख भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है, अनुच्छेद 170। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। भारत के संविधान का अनुच्छेद 124 संबंधित है सर्वोच्च न्यायालय से। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। वर्तमान में सर्वोच्च न्यायालय में कुल न्यायाधीशों की संख्या कितना है, तो 34। कुल न्यायाधीश कितना है 34। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सर्वोच्च न्यायालय का उद्घाटन किसने किया था, तो MC सीतलवाड़। जो सर्वोच्च न्यायालय है इसका उद्घाटन किसने किया था, MC सीतलवाड़। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सर्वोच्च न्यायालय की प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन था, तो हीरा लाल जे कानिया। जो सर्वोच्च न्यायालय है उसका मतलब प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन था, तो हीरा लाल जे कानिया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है, तो राष्ट्रपति के द्वारा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति कितना होता है, तो 65 वर्ष। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। भारत के संविधान का अनुच्छेद 214 किससे संबंधित है, उच्च न्यायालय से। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। भारत में वर्तमान में कितने उच्च न्यायालय हैं, तो 25 उच्च न्यायालय हैं। चलिए हम लोग इस तरह से लगभग इसमें कितना लगभग 100 MCQ को हम लोग देखे हैं। अब देखिए कुछ अनुच्छेद, देखिए अनुच्छेद 343, एक अनुच्छेद क्या याद करना है आपको, अनुच्छेद 343 में क्या है अपना संघ की राजभाषा। अगर संघ की राजभाषा का उल्लेख किस में किया गया है, तो अनुच्छेद 343 में। फिर क्या है एक अनुच्छेद है 350 अनुच्छेद 350। फिर 350 में क्या है, प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा की शिक्षा की सुविधा। अब देखिए और अनुच्छेद क्या है, एक है अनुच्छेद 352, फिर अनुच्छेद 356 और अनुच्छेद 360। देखिए 52 में क्या है, आपात का उद्घोषणा। आपात का क्या है, उद्घोषणा। 56 में क्या है, राज्यों में संवैधानिक तंत्र के विफल हो जाने पर दशा में उपबंध। और 60 में क्या है, वित्तीय आपात के बारे में उपबंध। मतलब वित्तीय मतलब आपातकाल किसमें लगता है, अनुच्छेद 60 में। और अनुच्छेद 370 में क्या है, जम्मू कश्मीर राज्य के बारे में वर्णन किया गया है। अनुच्छेद 370 में किसका वर्णन किया गया है, जम्मू कश्मीर के बारे में वर्णन किया गया है। और अनुच्छेद 315 में क्या है, यूपीएससी मतलब लोक सेवा आयोग का प्रतिवेदन। क्या है, लोक सेवा आयोग का प्रतिवेदन। चलिए फिर हम लोग क्या करेंगे, अब अगले वीडियो में कुछ मतलब क्या देखेंगे, मतलब कि इससे आगे कुछ MCQ देखेंगे। और मतलब कुछ हो सकता है तो उसमें हम लोग आगे कुछ किसी के बारे में हम लोग मतलब बात भी कर लेंगे, है ना। अगर आप लोग इस चैनल पे नए हैं तो इसे ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।